प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। इब्राहिम का ईश्वर जो है, इस्राएल का है वही, जो वचन था परमेश्वर, यीशु मसीह है वही। जो वचन था परमेश्वर, यीशु मसीह है वही। हल्लेलुया हम गाते रहे, निरंतर स्तुति करें, मिलकर जय जयकार करें, होशन्ना हम उसकी गाएं। मिलकर जय जयकार करें, होशन्ना हम उसकी गाएं। आज का संदेश इवेंजलिस्ट ओएम मैथ्यू बेंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मुझे सुनने वाले सब श्रोतागण को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में स्वागत करते हैं। आज पवित्र वचन से एक पद में पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं। भजन संहिता 14वां अध्याय, इसका पहला पद। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर ही नहीं। एक और पद पढ़ना चाहता हूं। उत्पत्ति का किताब पहला अध्याय, इसका पहला पद। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये दोनों पदों में पहला पद में हम लोग देखे हैं, मूर्ख व्यक्ति ने कहा है अपना मन में, परमेश्वर है नहीं। लेकिन बाइबल का सबसे पहला किताब, इसका पहला आयत इस प्रकार कहते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का सृष्टि किया। आज परमेश्वर का अस्तित्व के बारे में मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। आज के समाज में मैं खास करके देखा है, कई जवान लोग ईश्वर भक्ति को छोड़कर अपना बुद्धि में भरोसा रखते हुए परमेश्वर को तिरस्कार करते हैं। जवान लोगों को एक फैशन बन गया है कि यही कहना परमेश्वर है नहीं है। हम पढ़े लिखे हैं, हम बुद्धिमान लोग हैं, इसलिए हमें अपने से बताना चाहता हूं, परमेश्वर है नहीं। लेकिन जो अज्ञान लोग, जो ज्यादा सोचने वाला नहीं है, उन्हीं लोग ईश्वर के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन जिस पद ने मैं सबसे पहले पढ़ा बता रहा है, मूर्ख ने अपना मन में कहते हैं परमेश्वर है नहीं है। भले वो काफी पढ़े लिखे बुद्धिमान हो सकता है, समाज में काफी ऊंचा स्थान में काम करने वाला हो, लेकिन बाइबल का परिभाषा में जो व्यक्ति कहता परमेश्वर है नहीं है, उसको बाइबल ने एक सुंदर नाम दिया है, मूर्ख। लेकिन बाइबल कहता है परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया। मुझे सुनने वाला भाई लोग, बाइबल स्पष्ट बताता है परमेश्वर का अस्तित्व है। मुझे सुनने वाला लोगों में कोई भी परमेश्वर को मना करने वाला, अविश्वास करने वाला है तो आज वह प्रेम के साथ में एक बात बताना चाहता है, एक जीवित सनातन परमेश्वर है, उन्होंने इस पृथ्वी का सृष्टि किया। लेकिन हमारा मनुष्य शरीर का विशेषता क्या है? उसमें दो शक्तियां हैं, काम करते हैं। एक तो है परमेश्वर की ओर कार्य करने वाला आत्मा, दूसरा है दुनिया में कार्य करने वाला शरीर, जो स्वाभाविक मनुष्य कहता है। ये स्वाभाविक मनुष्य का व्यक्ति, शरीर की इच्छा को पूरा करने वाला व्यक्ति कभी भी परमेश्वर का कार्य को समझता नहीं,
परमेश्वर का अस्तित्व को अंगीकार नहीं करते हैं। लेकिन जो आत्मा की अधीनता में जीवन बिताने वाला व्यक्ति परमेश्वर को अंगीकार करते हैं। पवित्र बाइबल में भजन संहिता 19 का पहला पद में बताता है, आकाश परमेश्वर का महिमा को वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा। इस पृथ्वी जिसमें हम लोग रह रहा है और आकाश और तारा मंडल सब हमें इसी प्रकार कहते हैं अपना अपना शब्दों में एक जीवित परमेश्वर है। सो बाइबल स्पष्ट कहता है परमेश्वर है। रोमियो का किताब पहला अध्याय इसका 20वां पद में बताता है, क्योंकि उसके अंधे के गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा प्रकट हुआ है। इस सृष्टि का हरेक जो वस्तु धीमी शब्दों में हमसे बताते हैं एक परमेश्वर है। इसके अलावा मनुष्य को प्रभु ने एक विवेक दिया गया है। ये विवेक भी हमसे बताता है एक जीवित परमेश्वर है। रोमियो का किताब 2 अध्याय का 15वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, व्यवस्था की ये बातें अपने अपना हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं कि उसके विवेक भी उसका गवाही देता है। हमारा चारों ओर का सृष्टि, आकाश और हर एक चीज परमेश्वर का वर्णन कर रहा है और विवेक परमेश्वर है बताता है। मुझे सुनने वाला आप में से कोई भी व्यक्ति अभी तक ईश्वर को अंगीकार नहीं किया है तो बाइबल आपको एक नाम दे रहा है, मूर्ख। मैं यही विनती कर रहा हूं, उस नाम को बदलने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि बाइबल बताता है परमेश्वर है। और मेरी एक प्रार्थना यही है, आपका जीवन में इस परमेश्वर को जाने और जीवन में आशीष पाए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु जी, आज के इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं, ये छोटा संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। मुझे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति ईश्वर को अंगीकार नहीं करता है तो, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है तो आज उनका जीवन में आप कार्य कीजिए। हमारा चारों ओर का प्रकृति, आकाश जो परमेश्वर का अस्तित्व का वर्णन कर रहा है, मनुष्य का विवेक जो धीमी आवाज में बताता है एक परमेश्वर है, एक धर्मी, एक सनातन प्रेमी परमेश्वर है। इस परमेश्वर को अंगीकार करते हुए जीवन धन्य करने के लिए मुझे सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दीजिए। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के मधुर नाम में, आमीन।